अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रज्जब नज़ामी। साथियों, आज हमारा विज़िट हुआ था पीर कलेवा के एरिए में। हमने देखा यहाँ पे लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये ऊपर देखिए, ये इस पे फोकस करिए। ये हम इसको अपनी ज़बान में री री बोलते हैं। री के दरख्त के ऊपर तार बांधी हुई है और अभी तक 2026 चल रहा है और एक तरफ स्मार्ट इंडिया के ख्वाब देखे जा रहे हैं। जहाँ पे गुज्जर बकरवाल लोग रहते हैं, वहाँ पे इस एरिया में अभी तक पोल नहीं आया है। अभी तक जिसको हम खंबा बोलते हैं, अगर पोल नहीं समझ में आती, खंबा बोलते हैं, वो अभी तक नहीं आया। मैं अगर आपको बताता चलूँ, आप आइए मेरे साथ। मैं आपको अगर बताता चलूँ तो ये देख लीजिए, ये गुज्जर बकरवाल का एक डारा है, जिसको हम अपनी ज़बान में टारा बोलेंगे। वो है, यहाँ पे गुज्जर बकरवाल लोग रहते हैं, अपने डेरों को लेकर आते हैं। लेकिन ये देखिए, ये अभी तक यहाँ पे पोल नहीं आया। ये पीर कलेवा का एरिया है, जहाँ से हमारे विधायक जीत कर गए मुजफ्फर इकबाल खान साहब। लेकिन अभी तक गुज्जर बकरवाल लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी है कि यहाँ पे अभी तक एक पोल नहीं दे पाए। ये लकड़ी है जिसके ऊपर तार बांधी हुई है, और इस तार को अगर आप पकड़ेंगे तो आराम से यहाँ से हाथ लग सकता है। छोटे बच्चे भी खेलते हैं, छोटा बच्चा भी यहाँ से जान ज़ाया हो सकती है। कोई भी माल मवेशी इसके साथ टपक सकता है और जान ज़ाया हो सकती है। ये एक ऐसी अनदेखी बात है। गवर्नमेंट के पीछे से हज़ारों करोड़ों के फंड आते हैं, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। वजह ये है कि बड़े बड़े जो लाले दफ्तरों में बैठे हुए होते हैं, वो इस पूरे फंड को खा जाते हैं और प्रॉपर इम्प्लीमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो नहीं होती। एक तरफ स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस इलाके में अभी तक पूरे मुकम्मल तरीके से पोल नहीं लगे। मैंने आपको बताया कि लकड़ी का पोल है, लकड़ी के पोल के ऊपर तार लगाई हुई है, और ये देख सकते हैं, ये इस अंदर तार जा रही है। लेकिन ये लोग क्या देंगे, मुझे समझ में नहीं आती। ये पार देख सकते हैं, एक पार डेरा है रखा हुआ है। ये गुज्जर बकरवाल लोग हैं, बकरवाल बलादरी है यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल सब्ज हरा भरा पेड़ है जिसके साथ तार बांधी हुई है। हम आपको वहां से भी आपको तार बताई थी कि पार वो तार लकड़ी के पोल के ऊपर बांधी गई है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हरा भरा दरख्त है, बिल्कुल हरे भरे दरख्त के ऊपर ये तार बांधी हुई है, और यहाँ से कुंडी लगाकर इस अंदर के बीच में आती है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसके दरख्त के साथ कोई हाथ लगाए बारिश के मौसम में, स्पार्क होकर आदमी मर सकता है। छोटे छोटे बच्चे इस अंदर के बीच में रहते हैं। लेकिन हमारे एमएलए साहब ने अभी तक इस इलाके का विजिट नहीं किया। वोट लेकर आज 2 साल से जाहिद का वक्त गुजर गया है, लेकिन एमएलए साहब इस इलाके में नहीं आए तो सिर्फ बड़े बड़े लालू के घर में आए। गुज्जर बकरवाल को हर वक्त बड़ी बड़ी लीडरशिप ने धत्कारा है। उनको इलाके में फैसिलिटी नहीं दी, उनको इलाके में पोल नहीं दिए, उनको इलाके में रोडें नहीं दी। आज ये इलाका वो है जहाँ पे टूरिज्म का सब से बड़ा पॉइंट माना जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे टूरिज्म नहीं आया। हम आए थे, ऊपर विजिट किया, बहुत अच्छा इलाका है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे एमएलए साहब ये नहीं देखते कि ये इलाका है। आपने इस इलाके से वोट लिए हैं और भर भर कर वोट दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज भी इस इलाके में इस दरख्त के ऊपर तार बांधी गई है। ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं एमएलए मुजफ्फर खान साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, सबसे पहले पीर कलेवा में रोड की ज़रूरत है। बकरवाल लोग इस इलाके में रहते हैं और अपने कंधों पे ढो ढो कर यहाँ पे सामान लाया जाता है। फिर उसके बाद आर्मी का यहाँ पे कैंप है, आर्मी को भी रोड की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट किसी इलाके में होती है तो रोड, बिजली और पानी की वजह से होती है।
पानी भी आ सकता है, बिजली भी आ सकती है, रोड भी आ सकती है, लेकिन नेग्लिजेंसी ये है कि एमएलए साहब वोट लेते हैं, इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, वोट दे आते हैं अपने लाखों करोड़ों का, और ये कुल्ली में बिजली किसके ऊपर है? दरख्त के ऊपर, एक हरे भरे दरख्त के ऊपर। यहाँ का लाइनमैन कौन है? यहाँ पे मैं इंस्पेक्टर, जो बिजली का इंस्पेक्टर है, पीडीडी का इंस्पेक्टर है, उससे पूछना चाहता हूँ कि आप इस इलाके से फंड रेजिंग करते हो, बिजली के बिल आते हैं, फिर भी अगर इस इलाके में कोई मर जाता है, इस दरख्त के साथ लगकर मर जाता है, मौत हो जाती है, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, क्योंकि ये हरा भरा दरख्त है, और जब बारिश होती है ऑटोमेटिकली ज़मीन में भी करंट फैल जाता है, दोनों तरफ करंट फैल जाता है। लेकिन अगर मौत होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इंस्पेक्टर लेगा, पीडीडी डिपार्टमेंट लेगा, कौन लेगा? यहाँ का लाइनमैन लेगा? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? मेरा सवाल रहेगा एमएलए साहब से कि सबसे पहले इस इलाके में रोड दी जाए, उसके बाद इलाके में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आंधी चलती है, और उसके बाद बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एमएलए थाना मंडी से मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब से कि इस इलाके में रोड की बहुत ज़रूरत है। ये जो पोलों की कमी है, यहाँ पे मैंने देखा है पोलों की कमी है, महसूस हुई है, और इलाके में ये दरख्त के ऊपर तार बांधी गई है। इस इलाके में पूरे तरीके से पोल इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर लोग देते हैं, अपना बिल देते हैं, तो उसका ये मकसद नहीं है कि वो तार ये दरख्त के ऊपर बांधे। अगर यहाँ पे छोटे से बच्चे की मौत हो जाती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? बड़े तो हम समझ सकते हैं कि वो ये समझते हैं कि वो इस दरख्त के साथ ना लगें, अगर कोई छोटा लगता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसलिए मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब से गुजारिश करूँगा कि इस इलाके में विज़िट किया जाए, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक रोड की ज़रूरत है, उसके बाद उससे पहले पोल की ज़रूरत है, बाद नहीं, पहले पोल की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। अल्लाह हाफ़िज़।